महाराज जी, आप आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत जी। देवाजी धाम में। तो आज आप एक विशेष चीज देख रहे हैं जी। कि भगवाधारी अधिक हो गए। हम्म। भगवा कोई भी पहनता है, बराबर। मनमुख जिसको बोलते हैं कि सभी हम्म। लोग कोई भी हम्म। कुछ भी हम्म। कर रहा है, पर हम्म। फिर भी लोग सनातन से दूर क्यों? देखिए, बात ऐसी है कि जैसा टीचर होगा वैसा स्टूडेंट होगा। सबसे पहले आपने भगवाधारियों की बात की, तो आजकल जो बच्चे लोग अथवा जो भी नए लोग भगवा धारण कर रहे हैं वो एक प्रॉपर एजेंडे के तहत में आ रहे हैं। तीन बातें होती हैं। एक व्यक्ति साधु बनता है स्वभाव के कारण, एक साधु बनता है प्रभाव के कारण, और एक साधु बनता है अभाव के कारण। स्वभाव जो सच में ही साधु है, वही हम साधु व्यक्ति पहले ही साधु है, कपड़ा उसने डाल लिया। लेकिन एक आता है प्रभाव के कारण, अच्छा देवा जी के पास इतना बढ़िया आश्रम है, इतनी बढ़िया गाड़ी है, ये महाराज जी को तो इतना, अरे हम भी बाबा जी बन जाए। ऐसे हरियाणा में बताया बाबा जी तो मजे लेने लग रहा है। तो हम भी कह रहे थे भाई तू भी ले ले मजे। हाँ बिल्कुल राइट, बहुत सुंदर आपने प्रश्न का उत्तर दिया। हाँ। मैं काफ़ी सारे संतों से प्रश्न करती हूँ, लेकिन सभी लोग इतना उचित उत्तर नहीं दे पाते। बहुत खुशी हुई मुझे, आप दिल्ली से चलकर आए, देवाजी धाम में स्वागत है। पर मैं साथ साथ एक बात अनुभव करती हूँ कि लोग मंदिर जाना कम हो गए। लोग हवन पूजन पाठ अनुष्ठान से विमुख हो गए, देवी पूजा से विमुख हो गए, जो कि करनी चाहिए। लेकिन घर घर के अंदर जो ठाकुर जी विराजमान लोगों ने कर लिए और उसको टोकरी में लेके घूमते हैं। क्या आप जैसे, हम जैसे, या जो बड़े कथावाचक है जिनके कंधे पे बड़ी सनातन की जिम्मेवारी है, क्या आप लोगों को अपनी कथा में बोलना नहीं चाहिए कि ठाकुर जी को टोकरी में लेके नहीं घूमना चाहिए महिलाओं को? देखिए, बात ऐसी है कि अभी मेरे आश्रम में कुछ कथा थी, तो एक बहन थी, तो उसकी टोकरी में लड्डू गोपाल जी थे। तो मैंने उनको बोला कि आप भी पूजन में बैठ जाइए। तो बोली नहीं, मैं पूजन में नहीं बैठ सकती। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा मुझे मुझे पीरियड्स हैं। तो मैंने कहा आप तो ठाकुर जी को लेके खड़ी हैं। तो कहते हाँ ये तो मेरा बच्चा है। अरे बात ये है कि उन्होंने थोड़ी नहीं स्वीकार किया है कि वो तुम्हारे बच्चे हैं। अब मैं किसी को कह दूं कि वो तो मेरी पत्नी है, अरे जूता खाने वाली बात है। वो तो कहे कि वो मेरा पति है कि नहीं है। भगवान आपके सपने में आए क्या? आपको बोला क्या कि तुम हमें बेटा बना के रखो? अपराध है, ब्रह्म अपराध है। भगवान ने क्या कहा है, क्या करने को कहा है? सबसे सबसे श्रेष्ठ सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपालनंदन, जो मतलब मूल शास्त्र है, वो भगवत गीता है हमारी। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ये पाप के भागी ये लोग बन रहे हैं। हाँ, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तीन कर्म कभी भी नहीं त्यागने चाहिए, यज्ञ दान और तप इत्यादि कर्म। तो वो कर्म तो हम कर नहीं रहे। ये किसी ने भी ऐसे आके, और लोग सुनना भी पसंद करते हैं उसी की जो कुछ दूसरा हाँ। जो सनातन है, हाँ। हमारे संत हैं, शस्त्र और शास्त्र के ज्ञान की बात करनी चाहिए हमें। जी जी। क्रांति की बात करनी चाहिए हमें, शांति की भी बात करनी चाहिए हमें। पर ये अधिक मात्रा में क्या हम नाचते ही रहेंगे? कथाओं के माध्यम से, गीता के माध्यम से, भजन के माध्यम से, जागरण के माध्यम से, मतलब हिंदू धर्म के तमाम सत्संगों में केवल नाचना काफी है क्या? नहीं नहीं, देखिए जो सात्विकता होती है ना, जो वस्तुतः जो कथा इत्यादि जो होती है, उसका ये अर्थ नहीं होता है। हाँ, लोग आजकल हमसे भी कह रहे थे महाराज जी थोड़ा नचवा दीजिए थोड़ा सा। तो हम कहते भैया ये नहीं करवा पाऊंगा, मैं कथा कर सकता हूँ, ये नहीं करवा पाऊंगा। अब उसमें क्या मूल चीज हम भटक जाते हैं। मूल जो सिद्धांत है उससे सौर्यंते जो दाक्षिम युद्ध चापलायनम दानम ईश्वर भाव से छात्र कर्म स्वभावजम, हमारी एक सनातन धर्म है, बहुत विस्तृत है और उसकी बहुत परिशाखाएं हैं। हमने इस सब को, कथा को, सत्संग का सब मेट दिया और ये स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट बन के रह गया है हमारा। आपको ऐसा नहीं लगता ये झांकियों के माध्यम से, हाँ। ये नाचने के माध्यम से और ये कथा कुछ इस तरह के करने के माध्यम से हमारे धर्म को बहुत ठेस लग रही है? बहुत ठेस तो छोटा शब्द हो जाएगा, ये खत्म कर दे रहे हैं हमारे जो जिस सनातन धर्म में मजाक का पात्र बनते हैं। हाँ, यही सारे लोग, दूसरे लोग तो लेके देखो आए दिन फिल्मों में, गीतों में, नाटक में, सोशल मीडिया पे भगवे को लेके जो मजाक उड़ाया जाता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। अभी क्या था कि मेरे फिल्म बनाने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि हमको गुरु गोविंद सिंह जी पर, तेग बहादुर जी पर फिल्म बनानी है।
तो मैंने कहा उसकी तो परमिशन ही नहीं मिल सकती। आपको मालूम होगा वो लोग किसी कार्टून को भी परमिशन नहीं देते, और हमारे यहाँ मंदिर को, भगवे को, संतों को, किसी भी चीज को लेके। मैं आज एक अंतिम क्वेश्चन है बस 1 मिनट का। भगवा रक्षा दल गौ सेना के एक आपके दिल्ली के हैं पिंकी, ओके, वो तलवारें बांटते हैं, ओके, सनातन का काम करते हैं, हिंदू का काम करते हैं। उन्होंने लंगर के समय बोला कि भाई तू मुल्ला है, तेरे को भोजन नहीं देंगे, तू मुल्ला है तो जा, हम तेरे को लंगर में से प्रसाद नहीं देंगे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा तकलीफ हुई कि आप सिख धर्म से सीखिए कि वो फौज के साथ लड़ते हैं, और जब लंगर का समय होता है तो कहते हैं आप हमारे साथ बैठकर पहले भोजन करिए, भोजन करके फिर लड़िए। क्या सिखाता है सिख। दूसरा, अभी किसान आंदोलन हुआ आपने और मैंने देखा, आंदोलन के समय पुलिसकर्मी, सरकार उनके ऊपर कितना भी कुछ किया, फिर भी वो कहते थे पुलिस वालों को कि लाठी चार्ज करो, गोले फेंको, बारूद फेंको, कुछ भी फेंको, पर पहले हमारे साथ टाइम हो गया, लंगर प्रसाद ले लो। तो कौन सा मजहब, कौन सा धर्म, कौन सा सिख, कौन सा हिंदू ये सिखाता है कि प्लेट हाथ में से छीन कर कहें कि तू भोजन नहीं करेगा? क्या ये सही है? हाँ, देखिए क्या है कि दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारेण देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। वहाँ पर राजसिक दान, सात्विक दान और तामसिक दान ऐसे भगवान जब व्याख्या करते हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो मात्र अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए दान करते हैं कि देखो लोग हमको कहें। नहीं, सनातन इससे बढ़ता है? नहीं बढ़ता है ना। मैं भगवान की बात कह रहा हूँ, मैं तो अपनी बात कहता ही नहीं है ना। मैंने भगवान की बात कही कि जो मात्र अहंकार को पुष्ट करने के लिए, अहंकारी तो है, अगर कोई आ गया तो उसको नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि वो अगर आप हटा रहे हो, दिखा रहे हो देखो मैं दान कर रहा हूँ, जब ये आ गया ना मैं दान कर रहा हूँ। तो कोई मैंने कोट सुना था कि गुरुदेव वो नानक जी दान देते थे और नीचे नैन करते रहते थे, बोले देनहार कोई और है, जाते नीचे नैन। तो वो अगर फीलिंग आपके अंदर नहीं है दान करते समय, तो वो दान नहीं है, मात्र अपना सोशल वो कर रहे हैं आप, एक्टिविटी कर रहे हो। महाराज जी दिल्ली से आए थे, बड़ा अच्छा लगा, इनका दर्शन हुआ, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देवाजी धाम में माता बाला सुंदरी, महामाया त्रिपुर सुंदरी, माँ बगलामुखी का दर्शन करने अनेक संत आते हैं। तो हमारा सौभाग्य है। महाराज जी को प्रणाम। जय भवानी।